Hi friends, welcome to today's video. Today I will do the exercise 3.6 of Math Science Indian Learning Book at 3 Wise Edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो हमने इनके एस्टिमेट करने हैं स्क्वायर रूट्स. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस ऑन आवर नोटबुक. ओके सो फ्रेंड्स, जो हमारा ए पार्ट है उसका आंसर तो आपकी बुक के जो पिछले वाले पेज पे जो टेबल बना हुआ है उस पे ही ये एक टेबल बनाया हुआ है उनके लिए. जैसे कि यहाँ पर 27 है, सो 27 का कितना आया हुआ है 5.196. यहाँ पर ये नॉर्मल नंबर है एंड ये उसका स्क्वायर है. इन 27 का आया हुआ है 5196. सो हमने हमारी नोटबुक के ऊपर भी लिख देना है by using the table table 5.196. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी ये मेरा बी पार्ट है. सो अब देखो बी पार्ट में हमने क्या करना है. सबसे पहले 15.69 है. ये बहुत पहले जैसे कि जैसा नहीं है जिसको कि हम टेबल के आधार पर ही कर दे. सो आपने इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट वाले साइड में लिख देना है 15 प्लस जो कि ये है इसको अलग कर देंगे 0.69. 15 प्लस 0.69 ऐसे कर देंगे हम. अब देखो हमने अब अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों 15 और 16 में, क्योंकि अब देखो ये जो नंबर है ये 15 और 16 के बीच में आता है. सो हम इसके बीच का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करेंगे. 15 का क्या है देखो, 15 का हम देख लेते हैं. 15 का टेबल से ही देखेंगे 3.873 एंड उसका 4000. 3.873 एंड 16 का 4000 मतलब कि 4.000. अब देखो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें 4000 में से माइनस कर देना पड़ेगा, मतलब 4.000 में से माइनस कर देना पड़ेगा 3.873 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.127. अब देखो अब हमारा 0.127 तो आ गया. अब हमारे यहाँ पर नंबर कौन सा था 69. सो अब हम क्या करेंगे 0.69 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.127 जो कि हमारा आंसर आएगा 0.08763. अब हमने फाइंड करना है कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था कि इसका स्क्वायर रूट क्या है. सो इसका स्क्वायर रूट 15.69 का हो जाएगा. सबसे पहले जो 15 का कितना था, 15 का 3.873 एंड प्लस अब हम कर देंगे जो हमारा 0.69 का है वो है 0.08763. अब देखो इससे हमारा आंसर क्या आएगा 3.9603. बट हमें कहा हुआ है कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस रखनी है, इसलिए हम 3.96 लिख देंगे. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. फ्रेंड्स, अब ये हमारा सी पार्ट है. ये भी हमने लास्ट पार्ट की तरह करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट के साइन में 87 प्लस 0.5 डेसिमल वाला अलग हो जाएगा. एंड उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे अब टेबल से देख कर कि 87 का कितना और 88 का कितना है. ओके सो 87 का है 9.327 एंड 88 का है 9.381. एंड अब हम क्या करेंगे, अब जो कि हमारा अब हम 1 के लिए डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आएगा 9.381 माइनस 9.327 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.054. एंड उसके बाद अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस फॉर 0.5 जो कि उसको मल्टीप्लाई कर आएगा. जो यहाँ पर अब हमारा आंसर है
उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 0.5, जो कि फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 0.0270, 0.0270। एंड उसके बाद अब 87.5 जो कि हो जाएगा 9.327 प्लस 0.0270, जो कि हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 9.354। सो हमने 2 डिजिट्स लिखने से तो हम लिख देंगे 9.35। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा सेकंड पार्ट है। एस्टिमेट द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो पिछली बार हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड किए थे, इस बार हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस ऑन आवर नोटबुक। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा ए पार्ट है, सेकंड का 130 है। अब देखो जो हमारा टेबल है उसमें 130 तक नंबर्स है नहीं है। सो हम अब क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 13 मल्टीप्लाई 10। अब जो 10 वाला कॉलम है वो अलग बना हुआ है, 10x, मतलब कि 10 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जो यहाँ पर हो। अब देखो 13 है तो 13 का वहाँ पर कितना है नंबर, 5.066। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 5.066। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा बी पार्ट है, 29.85। अब देखो 29.85 वाले में क्या होगा, ये है, हमने दोनों को अलग कर देना, जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, प्लस 0.85। एंड उसके बाद हमने जो कि है क्यूब रूट फाइंड कर लेना है। एक तो भाई यहाँ पर 25 है और इसके आगे वाला नंबर जो कि है इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना था। यहाँ पर भी आपको 3 डालना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी, और अपने 30 का भी फाइंड करना है हमने। सो 29 का है 29 का है 3.072 एंड 30 का है 3.107। एंड उसके बाद अब हमने इन दोनों को माइनस कर देना है 1 के लिए, डिफरेंस फाइंड करने के लिए। 1 का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को माइनस कर देना, 3.107 को माइनस कर देना 3.072 के साथ। हमारा आंसर आ जाएगा 0.035। एंड उसके बाद 0.85 है जो हमने वो वाला फाइंड करना है कि वो कितना होगा। एंड 0.035 मल्टीप्लाई 0.85, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.02975। एंड उसके बाद अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना था 29.85 का। सो वो हो जाएगा 3.072 प्लस 0.02975, जो कि प्लस होकर हमारा आंसर आ जाएगा 3.10175। पर क्वेश्चन में कहा हुआ था 3.10, मतलब कि 2 डिजिट्स लगानी। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा सी पार्ट है, 2.69, जो कि मैंने अलग अलग कर लिख दिया है पहले से ही। सो अब हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आता है। सो हम इनका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। पहले सबसे पहले 2 का करेंगे हम फाइंड। एंड 2 का क्यूब रूट है 1.260 एंड 3 का क्यूब रूट है वो है 1.442। एंड उसके बाद हमने 1 के लिए डिफरेंस फाइंड करना है, जो कि आ जाएगा 1.442 माइनस 1.260, जो कि हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 0.182। एंड अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस, जो कि है
हमारा जो पहले ये वाला नंबर है, जो हमारा पहले ये 0.69 था, 0.69 को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 0.182 मल्टीप्लाई 0.69, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.12558। एंड अब हमने फाइंड करना है 2.69 जो कि हमारा नंबर है, उसका क्यूब रूट। अब देखो वो है क्या, हमारा नंबर कितना है, 1.260 प्लस 0.12558, जो कि हमारा आखिर में आंसर आ जाएगा 1.38558, जो कि हम 2 डिजिट ही लेंगे, 1.38। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।